पिया घर आया ओ राम जी। अरे रिंकी, कैसी है तू? अरे मौसा जी, आप आइए बैठिए। हाँ हाँ। क्या लेंगे मौसा जी, चाय या कॉफी? अरे चाय वाय रहने दे, मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? अरे हाँ, वो तेरी छोटी बहन है ना पिंकी, हाँ। उसके ब्याह के बारे में। ओ। मेरे दोस्त का एक बेटा है, बहुत सुशील लड़का है और घर बार भी बहुत अच्छा है। नई नई नौकरी लगी है उसकी। वो क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर चलाता है। क्या कहते हैं उसे? ओ, इंजीनियर। हाँ, अच्छी नौकरी है, पैसा भी अच्छा कमाता है। अरे नहीं, रहने दीजिए मौसा जी, मेरा रिश्ता भी तो आपने लगवाया था। अब आदमी ऐसा मिल गया है 24 घंटा सिर्फ काम काम काम। बेचारी मेरी बहन की भी जिंदगी कहीं ऐसे नरक ना बन जाए। अरे मतलब, तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे, आपने ऐसे लड़के से शादी करवाई जो सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटी देता है, बस उसके लिए उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो तुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता वो? कहाँ टाइम देते हैं, 24 घंटा काम काम काम। ऑफिस जाने के बाद एक कॉल नहीं आता उनका। ओहो। अब हम्म, मैं ना समझा समझा के थक गई हूँ। बस शादी हुई है इस चक्कर में रुकी हुई हूँ। नहीं तो नहीं तो भाग लेती। कहाँ जाती? दूसरा पटाती। लड़कों की कमी है क्या? अरे देख, ऐसा मत करियो। तुझे पता है, मेरी वो नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी और मेरी जो जिंदगी कट रही है उसका क्या है? तू जैसी कट रही है वैसी काट लेना। उह, जिंदगी जी जाती है, काटी नहीं जाती मौसा जी। और काटने में वो मजा नहीं आता जो जीने में आता है। तो ये क्या जिंदगी खराब लग रही है तुझे? खराब ही है। क्या जिंदगी रह गई है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, खाना बनाओ, ये चूल्हा चौका करो। ऐसी लाइफ थोड़ी जीनी थी मुझे। अब ये तो हर औरत को करना पड़ता है। और तुझे क्या लगता है वो टाइम नहीं देता तो मैं बात करूंगा उससे? अरे मौसा जी, आपके बात करने से कुछ नहीं होगा। उनसे मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ, 1000 बार नाराज भी हो चुकी हूँ। जब मेरे कहने से कोई असर नहीं पड़ रहा, आपसे क्या असर पड़ेगा अगले को? अम, पहले कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी, अच्छी खासी जॉब थी, वो भी छुड़वा के शादी करवा दी। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जा। लेकिन मैंने ये बार जो लड़का देखा है ना पिंकी के लिए, बहुत अच्छा लड़का है। आपके कहने से बड़ा अच्छा है। पिंकी ने उसे देखा? पिंकी ने उससे बातचीत करी? अरे नहीं करी तो क्या हुआ, आपस में मिलवा देंगे। अब लड़का लड़की एक दूसरे को समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन कैसा है। ऐसा है मौसा जी, आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? अ, और क्या। कहाँ मैं आजाद जिंदगी जीती थी, मौज मस्ती की जिंदगी। अब एक बंधन में बंध के रह गई हूँ। देख, शादी के वक्त कोई भी अपना असली रूप नहीं दिखाता है, समझ आया? और मुझे नहीं पता था कि लड़का इस तरीके का निकलेगा। अब शादी से पहले तो वो बड़ा अच्छा रूप दिखाता था। बहुत अच्छा हूँ, रोमांटिक हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब कहाँ गया वो रूप? होता है, शादी के बाद धीरे धीरे सब बदल जाते हैं। मुझे पता होता ना सब बदलना है, तो मैं कुंवारी रहती। अरे, आज के जमाने में कोई लड़की कुंवारी बैठी है? अरे ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं मौसा जी, आप क्या जानो। मैं क्या जानूं, मुझसे ज्यादा उम्र हो गई है तेरी। उम्र भलाई नहीं हुई है, पर हूं तो मैं आज की जनरेशन की ना, आज की जनरेशन के हिसाब से बात कर रही हूँ। हम्म, दुनिया घूम रखी है मैंने, मुझे मत चला। तो मैंने भी दुनिया घूम रखी है जब मैंने जॉब की थी। तूने जॉब करी थी, तूने अपनी मर्जी से करी थी, घर वालों की मर्जी नहीं थी। और घर वालों की मर्जी नहीं थी तभी तो तेरी शादी करवा दी। मुझसे ही कहा था तेरे माँ बाप ने, रिश्ता ढूंढो उसके लिए। अब खैर देखो, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, शायद ये मेरी किस्मत थी। पर मैं अपनी बहन की किस्मत क्यों फोड़ूं? तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तेरी बहन की किस्मत डूबी जाएगी? देखो, मेरी नैया तो पार लगी नहीं है, उस बेचारी की भी लगेगी, इस बात की कौन सी गारंटी है? मैं हूं ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छा लड़का है, इनकार नहीं कर पाएगी तू। अरे मौसा जी, आपने जब मेरा रिश्ता लगवाया था तब भी आपने ये सब बातें कही थी। मुझे क्या पता था ऐसा निकलेगा। ऐसा है मौसा जी, रहने दीजिए, ठीक है। मेरी बहन अपने लिए कोई लड़का खुद चुन लेगी। अरे रे रे रे, तू कैसी बातें कर रही है? वो लड़का देखने जाएगी खुद? क्यों नहीं देखेगी? आजकल की जनरेशन है, क्या पता किसी से प्यार करके शादी करे वो। ओहो, ये तुम्हारी आज की जनरेशन, मुझे तो इस बारे में समझ ही नहीं आता। अरे, कब तुम लोगों के अंदर दिमाग आएगा? माँ बाप की मर्जी से शादी करो, जिंदगी खुश रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी होती है आधे लोगों की। देखो,
जिससे हम अरेंज मैरिज करते हैं ना, उसे तो हम जानते ही नहीं, वो जाना अनजाना इंसान होता है। पर जिसे हम जान के शादी करते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है। तो तूने भी तो वक्त नहीं लगाया था, तुझे जब लड़का दिखाया था तूने भी तो हाँ कर दी थी। तभी तो पछता रही हूँ मौसा जी। अरे ये बात नहीं बनने देगी। ये मौसा जी ना मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, अब मेरी बहन की भी खराब करना चाहती अरे तू मेरी बात तो सुन ले, कि कुछ जवाब दे रही है तो उस बात को सुन तो ले। है। अरे क्या सुनूं मौसा जी, आपने ठेका लिया है क्या हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने का? अरे तू तो मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। मैंने क्या ये जानबूझ के करवाया था क्या? देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपनी बहन को ना कुएं में नहीं धकेलना चाहती, ठीक है? उसकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, चलने दो। वैसे भी है ना, अभी वो पढ़ाई कर रही है, बेचारी की जॉब भी नहीं लगी, और आप उसे शादी के बंधन में बांधना चाहते हो। अरे करियर तो बनने दो अगली का। हाँ, उसे अपने जैसा बना दे, जैसे तूने दर दर नौकरी करी थी ना, इधर उधर जाके, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। तू क्या चाहती है, तेरी छोटी बहन भी यही काम करे? तो दिक्कत क्या है, अच्छा खासा पैसा कमाया था मैंने। हाँ हाँ, पैसा कमाया था, बहुत अच्छी बात है, लगाया भी तूने अपने ऊपर है। लेकिन एक बात कहूँ, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। अरे चलिए ना, पुराने सोच वाले मौसा जी। हाँ, मैं पुरानी सोच का हूँ, तुम आजकल नए जमाने की हो, मॉडर्न हो गई हो ना आजकल। हाँ, बड़ों से ऊपर अच्छे से निकलना आता है तुम लोगों को। अरे मौसा जी, आपकी सोच है ना वही पिछड़े जमाने की है, कि लड़कियां बस चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई हैं। अरे उसके बाहर भी दुनिया होती है। हाँ हाँ, उसके बाहर दुनिया होती है ना, पति का घर संभालती हैं, ये उनकी ही दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, यही जिंदगी नहीं होती, पति का घर संभालना, अपने लिए भी जीना होता है। तो तू क्या अपने लिए नहीं जी रही? पहले जीती थी अपने लिए, अब नहीं लगता। अब तो पूरे दिन ये घर संभालते संभालते थक जाती हूँ मैं। चल ठीक है, हो गई मुझसे गलती, तो क्या हो गया, अब सुधारूंगा भी तो मैं ही ना। वो टाइम नहीं देता तो क्या हुआ, मैं हूँ, मैं तुझे टाइम दूंगा। आप टाइम दोगे? अरे तू ही तो कह रही है कि वो तुझे समय नहीं देता, हमेशा काम में बिजी रहता है। मैंने गलती करवा दी तेरी शादी करवा के। मौसा जी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आप कहाँ 40-45 साल के बुढ़े, कोई जवान लड़का होता तो समझ में भी आता। अरे तो क्या हुआ, मैं इतना उम्र का दिखता हूँ लेकिन अभी भी जवान हूँ अंदर से। क्या कमी है मेरे शरीर में? हर बुढ़ा अपने बारे में ना ऐसी बातें करता है कि मैं आज भी जवान हूँ, होता वो असल में बुढ़ा ही है। हाँ अच्छा, हड्डियों से बुढ़ा हो जाना बुढ़ा नहीं कहलाता। अच्छा, हाँ। आपका कहना है कि आपका दिल जवान है। हम्म। मैं एक बात कहूँ मौसा जी, बोल। एक तो आपने मेरी जिंदगी की बाट लगा दी, और आप एक नंबर के ठरकी भी हो। अरे तो मैं सुधार, मेरे ऊपर नाम लगा रही है, तू इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? एक तो पहले ही मेरी जिंदगी की बाट लगवा दी, ऐसे आदमी से शादी करा के जो मुझे टाइम नहीं देता, और ऊपर से आप अब अपनी दाल गलाने पे लगे हो। रहन दीजिए, आपकी दाल नहीं गलने वाली। ना, मैं अपनी दाल नहीं गला रहा, मैं तो तुझे टाइम और अच्छे से वक्त बिताने के लिए कह रहा था। अच्छा, और ये सब करना हो तो मोहल्ले में लड़कों की कमी है, आपको ऐसा लगता है? अरे रे रे रे, मोहल्ले में जाएगी, इस घर की नाक कटवाएगी। आपकी फिर वही पुरानी दखियानों सी बात शुरू हो गई है। देख, मैं जो भी कहता हूँ गलत नहीं कहता हूँ, कभी सोच के देख, मेरी इन बातों पे गौर कर, तब तुझे पता चलेगा कि मैं सही हूँ या गलत। अरे मौसा जी देखिए, मेरी जिंदगी में जो होना था वो तो हो गया। अब मैं उसको सुधारने के लिए ना फिर से एक और गलती नहीं कर सकती। अरे तो मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ, हो गई मुझसे गलती, अब उसे सुधारने का मौका तो दे मुझे। मौसा जी, ये सब फालतू बकवास मत करिए, और आपकी दाल मेरे साथ गलने वाली नहीं है। देख, दाल गले या ना गले, लेकिन तुम मेरे बारे में सोच के देख। अरे मैं अकेला हूँ, तेरी मौसी तो अब है नहीं साथ में मेरे, तो कभी कभी मन कर जाता है मेरा बाबलों की तरह आगे पीछे घूमने का। अच्छा, मौसी जी के जाने के बाद आपको जवानी चढ़ रही है, तो वो जवानी मेरे पे लुटाएंगे आप? ना ना ना, जवानी लुटाएगा कौन, अरे एक तो वैसे भी मैंने अपनी जवानी इतनी बचा के रखी है, ऐसे ही थोड़ा ना लुटा दूंगा किसी के ऊपर। अब मैंने जवानी लुटाने की कोई कसम थोड़ा ना खाई है कि हर किसी को देख के जवानी लुटा दूं। रहने दीजिए मौसा जी, एक बार है ना पछता चुकी हूँ, दोबारा पछताना नहीं चाहती मैं। अरे ये राजन की लड़की तो बड़े नखरे वाली है। कुछ भी बोलते रहते हैं मौसा जी, शर्म तो आती ही नहीं है इनको। अरे तू बड़े नखरे करती है, एक बात बता,
अब मुझे समझ आया वो तेरा आदमी तुझे क्यों नहीं टाइम देता है। क्यों? क्यों नहीं देगा टाइम? क्योंकि तू उसे नखरे दिखाती है। अरे हर आदमी और बॉयफ्रेंड का फर्ज होता है अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के नखरे उठाना, उसको सराखों पे बैठाना। और हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैंने तेरी मौसी के भतेरे नखरे उठा लिए, तू क्या चाहती है तेरा आदमी भी यही सब करे। और क्या, मुझे और अच्छा लगता मेरा आदमी मेरे लिए नखरे उठाता, हाँ मेरे लिए सरप्राइज लाता, गिफ्ट लाता, जो मैं बोलती वो सुनता। मैं कहती बेबी उठ जाओ वो उठ जाता, मैं कहती बेबी बैठ जाओ वो बैठ जाता, हाँ हाँ मैं हाँ। कहती बेबी पैर दबाओ वो पैर दबाता, मैं कहती बेबी खाना बनाओ वो खाना पकाता। वाह 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 वाह। सरप्राइज लाया हूं ना सरप्राइज। ये ले तेरे लिए गुलाब का हाँ फूल। मौसा जी, वैसे मुझे लग रहा था ना आपका दिमाग का पेच ढीला हो गया है, पर आप इतने समझदार हो ये अभी पता चला। मुझे ऐसा लगा था कि तू किसी बात से माने या ना माने लेकिन इसे देख के जरूर मान जाएगी। तू नहीं कहा था ना लड़कियां इन सब चीजों से इम्प्रेस होती हैं। वो तो है। अभी तक तो मुझे आप पे गुस्सा आ रहा था, पर अब अब शायद मुझे अच्छा लग रहा है। प्यार आ रहा है। प्यार का तो नहीं कह सकते, बट हाँ आई लाइक इट। चल कुछ तो तुझे मेरे अंदर पसंद आया। वैसे क्या पसंद आया ये तो बता दे। सिर्फ आपका ही गुलाब देना। मैं नहीं पसंद आया। आप भी पसंद आओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओहो, खामखा इतनी मेहनत कर दी मैंने। मुझे तो लगा था एक बार में हाँ कर देगी। अरे मौसा जी, ये तो छोटी सी मेहनत है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है अगर एक लड़की को असल में पटाना हो तो। वो क्या है ना, इस उम्र में मैंने कभी जवान लड़की को नहीं पटाया। तो वही तो कह रही हूँ, अगर मुझ जैसी जवान और नखरीली लड़की पटानी हो ना तो बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं। नखरीली तो तू है, लेकिन पापड़ बेलने हैं तो कोई बात नहीं, वो भी बेल लूंगा तेरे लिए। आज गुलाब लाए हो, कल गिफ्ट लाना पड़ेगा, परसों डेट पे ले जाना पड़ेगा, नए कपड़े दिलाने पड़ेंगे, मैं जो कहूंगी वो सब कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसे तो मेरे सारे पेंशन के पैसे खत्म हो जाएंगे। देखो मौसा जी, अगर आपको पैसों के बारे में सोचना है तो मुझे पटाने का सपना ना छोड़ दीजिए। अब पहली बात तो ये, तो मुझे मौसा जी कहना बंद कर। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, हम्म। अगर मैं आपको इतनी ही पसंद हूँ ना तो आपको मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं आपको एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करूंगी, समझे आप? हाँ, मतलब दिल के करीब जाने का रास्ता ये होता है। औरों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे दिल के करीब आने का रास्ता शायद यही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस रास्ते से भी गुजर लेंगे। क्या दिक्कत है, कम से कम तेरे दिल के करीब तो आएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही लड़का पसंद आता है जो जी भर के लड़की पे ना प्यार केयर पैम्परिंग लुटा दे। टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या होता है। अरे टैम्परिंग नहीं, पैम्परिंग मतलब किसी का ख्याल रखना, किसी को अपने सराखों पे बैठाना। हो, हमारी भाषा में कहे तो पलकों पे झूला झुलाना। हाँ, जिस दिन मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा ना मैं उसी को हाँ बोलूंगी, उससे पहले तो किसी को इतनी जल्दी अपनाने वाली नहीं हूं मैं। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, तू अपनाएगी तो जरूर। इससे तो मुझे पता चल गया। मुझे दोबारा जो गुलाब तूने वापस कर दिया, मैं इसे रख लूं। अब इसे भी आप रखेंगे? आपको शर्म नहीं आती? आपने अभी मुझे दिया था। अब तूने मुझे वापस किया है तो क्या करूं, यही सोच समझ के रख लेता हूँ कि तेरी तरफ से मुझे भी एक तोहफा मिल गया। ठीक है, रख लीजिए। पर हाँ, अगर आपको मुझसे प्यार करना है ना तो इन सारी परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सब करने के लिए तैयार हूँ मैं। तू बोल तो सही, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। देखिए मौसा जी, मैंने तो आपको सारी कहानी बता दी है, बस आपको अब उस कहानी के हिसाब से चलना है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तू कैसे भी करके ना इस लड़के से पिंकी की शादी हो जाने दे। अरे आप फिर से वही सब बातें कर रहे हैं। अरे बड़ी इज्जत है उनके घर में मेरी, और ये रिश्ता नहीं हुआ तो सही बता रहा हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर वो लड़का भी वैसा निकला और पिंकी की जिंदगी का फालूदा बन गया तो आपकी इज्जत के चक्कर में? अरे तो क्या हो गया, जैसे मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ वैसे उसे भी टाइम दे दूंगा। तो फिर रहने दीजिए,
क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे नहीं बाँट सकती। तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर मेरा होना है तो सिर्फ मेरा होके रहना पड़ेगा, किसी और की तरफ देखना भी मना है। अच्छा ठीक है, ये भी मुझे मंज़ूर है। तू टेंशन मत ले, मैं लड़के से ना साइन करवा लूँगा। जब शादी होगी तो पेपर पे साइन करवा लूँगा उससे। देखो मौसा जी, सिर्फ एक साइन की वजह से ना ज़रूरी नहीं कि लड़का ठीक हो। साइन करके तो समर ने भी शादी की थी मुझसे। ये बात तो है। लेकिन तू मेरे ऊपर विश्वास कर, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूँगा और रही बात तेरी, तो मैं तेरा ही होके रहूँगा। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो सिर्फ आपकी खातिर मैं एक बार यकीन करके देख लेती हूँ। पर हाँ, ये लास्ट चांस होगा। पिंकी का बाद में फ़ोन नहीं आना चाहिए कि दीदी वो ऐसे हैं, वैसे हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं या मुझे किसी भी तरीके से टॉर्चर करते हैं। नहीं आएगा, मैं हर बात की गारंटी लेता हूँ। पक्का? हाँ, देख लीजिए, कल को ऐसा कुछ हुआ ना, फिर आपको ही ब्लेम करूँगी मैं। हाँ ठीक है। तू मुझे ज़िम्मेवार ठहरा सकती है, लेकिन अब तो मान जा मेरी रिंकी। ठीक है, मान गई। तो ठीक है, ये ले ले। और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? आई लव यू। आप आई लव यू भी बोलना जानते हैं? सीख लिया थोड़ा बहुत। ओके, आई लव यू। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, फिर आऊँगा तुझसे मिलने इतना बड़ा सा गिफ्ट लेके। ठीक है, इंतज़ार रहेगा मुझे। ठीक है, मैं चलता हूँ। आई लव यू।